यदि आप यह सोचते हैं कि रात के समय आसमान केवल काला ही दिखाई देता है तो यह आपकी गलतफहमी है। इस अर्थ के कुछ रीजन में रात को कुछ विशेष सिचुएशन में आसमान का नज़ारा बिल्कुल रंगीन कलर दिखाई देता है। यहाँ पर आकाश ग्रीन, येलो, ऑरेंज इतना ही नहीं और भी कई कलर फॉर्म में दिखाई देती है। ये स्ट्रेंज सी घटना नॉर्दर्न लाइट्स के नाम से जानी जाती है। तो आज हम दुनिया की सबसे खूबसूरत नेचुरल रोशनी के बारे में बात करने वाले हैं, जिसे ध्रुवी रोशनी, अरोरा या फिर नॉर्दर्न लाइट्स के नाम से जाना जाता है। नॉर्दर्न लाइट्स या फिर अरोरा एक प्रकार से नेचुरल लाइट्स है जो कि स्पेशल रूप से अर्थ के नॉर्थ पोल रीजन में दिखाई देती है। ध्यान रहे कि आप इसे ध्रुवी रीजन के अलावा किसी और दूसरी जगह पर नहीं देख सकते। अगर मैं यहाँ पर भारत की बात करूँ तो यहाँ से नॉर्दर्न लाइट्स को दिखना लगभग इम्पॉसिबल है। इसलिए हमारे कंट्री की मैक्सिमम पॉपुलेशन इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानती। खैर, अगर आप किसी ध्रुवीय रीजन में स्थित कंट्री में रह रहे हैं तो आप इस सुंदर रोशनी को अपनी आंखों से देख सकते हैं, वो भी रात में। देखने में यह काफी अट्रैक्टिव ये लाइट्स रात के समय में ध्रुवीय आकाश में कुछ अलग ही तरीके से फॉर्म होकर नेचुरल रोशनी को हमारे सामने शो करती है। अब आपके लोगों के मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिरकार इस प्रकार की लाइट्स के बनने का पीछे का रीजन क्या है। आप जानकर हैरान होंगे कि इन लाइट्स के पीछे का बनने का जो रीजन है वो हमारा सन है। जी हाँ, मेनली रात के समय में दिखाई देने वाली ये खूबसूरत सी रोशनी सन से ही बनती है। इसीलिए विदाउट सन इन लाइट्स का कोई भी एग्जिस्टेंस होता ही नहीं है। हम बचपन से यही पढ़ते आए हैं कि हमारे इस अर्थ पर जितने भी एनर्जी के सिस्टम है दैट्स ऑल बिकॉज ऑफ सन। इसलिए अर्थ पर आज जो कुछ भी सब कुछ प्रेजेंट है, लाइफ सिस्टम या फिर टेम्परेचर, लाइट्स, दैट्स ऑल बिकॉज ऑफ सन। वेल, ये लाइट्स वेव के फॉर्म में ही हमारे अर्थ पर पहुंचती हैं। तो सन से आने वाली लाइट्स के वेव फॉर्म में कई प्रकार के एनर्जी के पार्टिकल्स भी प्रेजेंट रहते हैं जो कि अर्थ पर प्रेजेंट लाइफ सिस्टम को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। खैर, ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि जब ये एनर्जी के पार्टिकल्स सन से अर्थ की ओर आते हैं तब एक स्पेशल टाइप की घटना घटती है। मैक्सिमम एनर्जी के पार्टिकल्स सन के एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में रह जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि अर्थ के एक्सटर्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड सन से आने वाली एनर्जी के पार्टिकल्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। एब्जॉर्ब करने की इस घटना से ही हमारे अर्थ पर लाइफ पॉसिबल हो पाता है। अर्थ का ये लेवल हमको सन से आने वाली डेंजरस रेडिएशन से हमारी रक्षा करता है, जिसको हम ओजोन लेवल भी कहते हैं। बिना इसके हमारा लाइफ पल भर में ही खत्म हो जाएगा। सन से आने वाली एनर्जी के पार्टिकल्स की इंटेंसिटी में काफी बदलाव दिखाई पड़ता है। साइंटिस्ट का ये मानना है कि मेनली सोलर विंड्स और सोलर स्टॉर्म से ही काफी ज्यादा एनर्जी के पार्टिकल्स बनते हैं। वैसे कोरोनल मास इंजेक्शन नाम के एक सोलर स्टॉर्म से काफी ज्यादा एनर्जी के पार्टिकल्स प्रोड्यूस होते हैं। कहा जाता है कि इस स्टॉर्म के कारण स्पेस में ह्यूज अमाउंट में इलेक्ट्रोफिल्ड गैस काफी तेजी से बनकर निकलते हैं। ऐसे में जब भी इस तरह का गैस अर्थ के पास से होकर निकलता है तब अर्थ की एक्सटर्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड गैस में प्रेजेंट एनर्जी के पार्टिकल्स को अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेता है। क्योंकि अर्थ पर प्रेजेंट ध्रुवीय इलाकों में ये जो फील्ड्स होते हैं वो ज्यादा पावरफुल होते हैं, इसलिए सिर्फ इसी फील्ड्स में ही नॉर्दर्न लाइट्स दिखाई देती हैं। एक्चुअली में बात यह है कि जब सन से आने वाली एनर्जी के पार्टिकल्स अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं तो हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट अलग अलग गैस एनर्जी के पार्टिकल्स के साथ अलग अलग टाइप से रिएक्शन करके अलग अलग कलर्स के लाइट्स को बनाते हैं। मेनली आप अरोरा को 4 प्रकार के कलर्स में देख पाएंगे। हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन एनर्जी के पार्टिकल्स के साथ मिलकर रेड और ग्रीन कलर के लाइट्स को बनाती है। ठीक इसी प्रकार से हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट नाइट्रोजन एनर्जी के पार्टिकल्स के साथ रिएक्शन करके ब्लू और वायलेट कलर के लाइट्स को बनाती हैं। अगर आप इन रोशनी को देखना चाहते हैं तो आपको ध्रुवीय इलाकों में जाना होगा, जैसे कि अंटार्कटिका, आर्टिका, नॉर्वे और भी ऐसे कई सारे कंट्रीज हैं। ये तो बात हुई हमारे अर्थ की, लेकिन हमारे अर्थ के अलावा भी सोलर सिस्टम में प्रेजेंट अन्य प्लैनेट्स पर भी इस प्रकार की ध्रुवीय लाइट्स दिखाई पड़ती है, मतलब नॉर्दर्न लाइट्स दिखाई देती है। दूसरे प्लेनेट पे जाना तो पॉसिबल नहीं है, मगर हाँ, आप इन सब कंट्रीज में जाकर के इन नॉर्दर्न लाइट्स को जरूर देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।